तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात कर लेते हैं। आप लोग बोल रहे थे कि यार बता दीजिए मनरेगा में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स का होगा, थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। तो चलिए हम लोग डिटेल में ही जानेंगे। अब देखिए, कोई मैं ऑफिशियल हमको नहीं बताया गया कि यही क्वेश्चन सब आएगा और ऐसा ही आएगा। यहाँ पे जो चीज़ दिया है वो चीज़ मैं ही भी अनुमान करके बता सकता हूँ और आप भी अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं और क्या क्या बोला गया है, ध्यान देंगे। देखिए, यह मैं जामताड़ा जिला के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ और ज़रूरी नहीं कि यह सभी जिला में लागू हो। ठीक है, जामताड़ा जिला के अनुसार पे मैं बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि सभी जिला में लागू हो, लेकिन हाँ, यह अनुमान है कि एक जिला में जब ऐसा कर रहा है तो दूसरा जिला भी सेम प्रोसेस करेगा। ठीक है, देखिए पहली बार जो आपको लगाया जाता है वह मेरिट बनाया जाता है, फर्स्ट मेरिट। इसके आधार पे, आपके नंबर के आधार पे कि आपने नंबर अच्छे से फॉर्म भरा है, आप इतने नंबर हैं। ठीक है, 55% हैं ग्रेजुएशन में। सबका अलग अलग बीपीओ के लिए, मनरेगा रोजगार सेवक के लिए 12वीं पास है या नहीं, आईटीआई आप हैं या नहीं। तो इन सब को एक बार जितने लोग योग्य होते हैं उनको चुना जाता है फर्स्ट टाइम। ठीक है, मेरिट के बेसिस पे। उसके बाद एग्ज़ाम लिया जाता है और कहीं कहीं पे एग्ज़ाम के जगह पे इंटरव्यू भी होगा, ये चीज़ भी इन्होंने बोला है। ठीक है, क्या क्या होगा, इंटरव्यू एग्ज़ाम के जगह पे। ठीक है, कहीं पे इंटरव्यू होगा, कहीं पे एग्ज़ाम होगा। हो सकता है सभी जगह एग्ज़ाम हो जाए, मैक्सिमम चांसेस है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं और एग्ज़ाम अच्छा तरीका होता है इंटरव्यू से। अब देखिए, यहाँ पे बोला गया है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं तो कनिक अभियंता, फिर है आपका लेखा सहायक, और फिर है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर, एंड अंतिम में है ग्राम रोजगार सेवक। ठीक है, तो ग्राम रोजगार सेवक जिसमें सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, इसी को पहले जान लेते हैं। तो देखिए, ये जामताड़ा जिला में बोला गया है कि मेगा सूची के आधार पर चयन करने का निर्णय लिया गया है। अब प्रत्येक जिला में ज़रूरी नहीं कि मेगा सूची के ही आधार पे आपको चयन लिया जाए। ठीक है, हो सकता है आपके दूसरे ज़िले में एग्ज़ाम हो, या फिर हो सकता है कि दूसरे ज़िले में भी सेम मेरिट के ही बेसिस पे उठा लिया जाए। अब यह डिपेंड करता है कि ज़िले की जो कमेटी गठित की जाती है वो कमेटी क्या निर्णय लेती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है पूरा का पूरा कमेटी के निर्णय पे। ठीक है, ये चीज़ ग्राम रोजगार सेवक का, बाद बाकी सभी का एग्ज़ाम हो रहा है और ज़रूरी नहीं कि सभी का भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। जो भी हो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो है एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम केवल केवल एक ही ज़िला में हो सकता है, वह है आपका धनबाद। धनबाद ज़िला में ही केवल ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकता है, बाकी ज़िला सभी में ऑफलाइन होगा। धनबाद में भी ऑफलाइन हो सकता है, लेकिन वहाँ पे ऑनलाइन भी हो सकता है, क्योंकि उनके नोटिफिकेशन में बोला गया था कि धनबाद का हम ऑनलाइन या ऑफलाइन करा सकते हैं एग्ज़ाम। ठीक है, तो अगर आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है, ठीक है, दैट कंडीशन आपको जो है ब्लैक पेन लेके जाना है, एगो काला पेन लेके जाना है। ओएमआर पेपर दिया जाएगा उसको फिलअप करने के लिए। एग्ज़ाम में सबसे पहले देख लेंगे तो टाइमिंग कितना होगा। दोस्तों, आप किसी के भी एग्ज़ाम में बैठें, ठीक है, आपको टाइमिंग 2 घंटा मिलेगा अगर आपके एग्ज़ाम में रिटन होगा, यानी कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किस टाइप से तैयार किया गया है। तो बीपीओ को बात कर लेते हैं। बीपीओ में बोला गया है कि आपके कुल प्राप्तांक फुल मार्क्स 100 होगा। ठीक है, और 50 प्रश्न होंगे। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 50 को क्वेश्चन होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी कि कुल मार्क्स 100 मार्क्स हो जाएगा। 50 गो क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, फुल मार्क्स 100। ठीक है, ये हो गया। नेगेटिव मार्किंग, अगर आपने मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन गलत मार दिए हैं, ठीक, तो भी आपको अंक नहीं काटा जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, इससे फ़ायदा किसको होगा, तो नेगेटिव मार्किंग में फ़ायदा ज़्यादा उन लोगों को होता है जो लोग कम, मतलब तैयारी जिनका अच्छा नहीं होता है। ठीक है, इससे उन्हीं लोगों का फ़ायदा होता है। पढ़े लिखे स्टूडेंट को इससे हानि होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए, जो कुछ नहीं जानता है वो सब टिक लगा दिया, जो जानता है वो भी टिक लगाएगा, सब है। लेकिन जो नहीं जानता है उसके सिलेक्शन के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप गलत भी टिक लगा देंगे तो भी आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं उनको भी ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है नेगेटिव मार्किंग में।
नहीं रहेगा, ठीक है। टाइमिंग 2 घंटा दिया जाएगा, 50 को क्वेश्चन रहेगा और 2 घंटा समय। चला एसएससी में 100 क्वेश्चन रहता है और मात्र 1 घंटा समय, ठीक है। ज़मीन आसमान का अंतर कर देता है ये लोग। तो बहुत इजी एग्ज़ाम है, एकदम हलवा एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, यहाँ पे फिर बोला गया है कि आपको यहाँ पे सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान मतलब जीके, ठीक है। फिर है आपका यहाँ पे तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग और मैथ, ठीक है। और इत्यादि भी बोला गया है, यानी कि जीके रहेगा, इसमें आपका करंट अफेयर्स भी रहेगा। इत्यादि जो बोला है ना, तो जीके और करंट अफेयर्स सिंपल सिंपल। दूसरा आपका जो रहेगा यहाँ पे मैथ, क्या रहेगा, मैथ। और तीसरा क्या रहेगा, रीजनिंग, रीजनिंग। तो इसका क्या क्या कितना कितना पूछेगा, देखिए दोस्तों, मैं आपको एक अनुमान बताता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जब 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है तो इसी तरह से अगर जीके, ठीक, मैथ और रीजनिंग आता है, जब 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है उस कंडीशन में हो सकता है कि 25 को आपका जीके आए, ठीक है। और फिर आपके 12 मार्क्स के मैथ आए, 13 मार्क्स के रीजनिंग आए। ये कुछ इस टाइप से फ्रेम हो सकता है। जीके का वेटेज हमेशा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जीके में 2 टाइप से आपके जीके आ सकते हैं। पहला झारखंड जीके रहेगा, दूसरा भारत का जीके रहेगा, ठीक है। झारखंड जीके, भारत का जीके, ये दोनों जीके जीके में आ जाएगा। प्लस आपके करंट अफेयर में रहेंगे। कैसा करंट अफेयर कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ऐसा नहीं पूछ देगा कि सेल के वर्तमान में अभी चेयरमैन कौन है। जो होता है ना सीजीएल या फिर सॉरी एसएससी वाला, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला, एकदम मतलब लुल होगा, ठीक है। क्योंकि जब भी ऐसा एग्जाम होता है, जैसे जेएसएलपीएस का अगर आपने एग्जाम बैठा होगा तो कैसा लुल क्वेश्चन रहता है, एकदम लुल, बच्चा भी बना देगा। जो थोड़ा बहुत तैयारी करता है ना वो भी इसको पार लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपका इसमें। ऐसा नहीं कि पूछ देगा कि बताइए ओएनजीसी की वर्तमान चेयरमैन हैं और यह कब नियुक्ति हुआ इनका, ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन रहेगा जो एकदम करंट का सब कुछ जानते हैं, जैसे कि झारखंड के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है, ठीक है, ऐसा करंट क्वेश्चन रहेगा। आगे देख लेते हैं सहायक अभियंता। तो दोस्तों सेम टू सेम इसमें भी रहा है, सहायक अभियंता में भी सेम टू सेम है आपका, ठीक है। तकनीकी अभियंता, कनिक अभियंता जो जूनियर इंजीनियर है, तो इसका बोला गया है तथेव। अब मालूम नहीं तथेव का मतलब, तो मुझे मालूम नहीं यार। देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ मुझे ही मालूम हो यार, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ मुझे ही मालूम हो। अगर आप लोग में से किसी को मालूम होगा तो कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसको आप लोगों के सामने फिर से लाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है लेखा सहायक का भी सेम एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा इनको डिफरेंट बोला गया है, और इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट बोला गया है कि आपको जो है तकनीकी ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तकनीकी सहायता में क्या पूछा जाएगा, तो देखिए आप लोग बीई बीटेक किए हैं, ठीक है, तो बीई बीटेक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपके। अब बोलिएगा कौन से ट्रेड से, तो बी बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इससे कौन से ट्रेड से क्वेश्चन रहेगा ये मुझे मालूम नहीं है, ठीक है, क्योंकि बीई बीटेक मैंने किया नहीं यार। मैं सिंपल ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ, ठीक है। तो बीई बीटेक में क्वेश्चन कैसा रहेगा आपका, टेक्निकल क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, जो कि सभी के लिए कंपलसरी होता है, मतलब कि आधारभूत नॉलेज वाला, बेसिक नॉलेज वाला बीई बीटेक के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और अगर आपका जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होगा तो उसमें सेम आपका रहेगा, बस टेक्निकल में जो आपका पूछा जाएगा वो आपका सिविल ट्रेड से पूछा जाएगा। डिप्लोमा में जो पूछा जाएगा वह सिविल ट्रेड से पूछा जाएगा, ठीक है। सिविल इंजीनियर के जितने भी ट्रेड होते हैं सिविल के क्वेश्चन उनसे पूछे जाएंगे। अगला है अकाउंट असिस्टेंट में क्या क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि सामान्य ज्ञान लेखा से संबंधित। ये जो लेखा है ना, तो जीके तो सबके लिए कंपलसरी है, बाकी सबका अलग अलग है। लेखा के लिए लेखा पूछेगा, कनिक अभियंता के लिए आपका सिविल ट्रेड से पूछेगा, ठीक है। रोजगार सेवक के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कनिक अभियंता हो गया, इसमें आपका सिविल ट्रेड से पूछेगा, इसमें बी बीटेक से रिलेटेड पूछेगा, इसमें सब जनरल पूछेगा। आगे देख लेते हैं जनरल मैथ और रीजनिंग। अब आपका लेखा सहायक में अकाउंटेंसी से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो दोस्तों अकाउंटेंसी से जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो, और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कुछ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो अकाउंटेंसी से जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके कुछ ग्रेजुएशन में देते टाइम आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है ना, बस सेम टू सेम रहेंगे आपके। कंपाउंड इंटरेस्ट
यही सब क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। CI से रहेगा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अकाउंट असिस्टेंट का उससे से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। फिर आपका बट्टा, उधार, यही सब मैथ से क्वेश्चन रहेंगे आपके। और अकाउंटेंसी के बारे में आपको डिटेल में ज़्यादा नॉलेज होगा। मैंने तो पॉलिटिकल साइंस किया था ग्रेजुएशन में अपना, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो मैं आपको इन सब के फील्ड में ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। आपको इसका मैं मोटा मोटा अनुमान दे सकता हूँ, ठीक है। कि आप लोग अकाउंटेंसी पढ़े होंगे, मैथ का जो क्वेश्चन रहेगा वो मैथ से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। थ्योरी नहीं पूछा जाएगा आपको अकाउंटेंसी में। बाकी जीके सबके लिए कंपलसरी रहेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर में दोस्तों आपको टाइपिंग टेस्ट कराया जाएगा, और बोला गया है यहाँ पे कि कंप्यूटर ज्ञान के साथ साथ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट दक्षता की जांच ली जाएगी। अब कितना वर्ड पर मिनट, तो देखिए यहाँ पे मैं अपना जनरल परसेप्शन दे रहा हूँ कि जनरली जो है इंस्टीट्यूट वगैरह में जो सिंपल टेस्ट करते हैं 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से ये चेक करते हैं, ठीक है। 25 वर्ड पर मिनट कोई टाइपिंग कर लेता है, अगर उससे कोई फास्ट कर लेता है, कोई 35 वर्ड पहुंचा देता है, तो डेफिनेटली सी बात है कि सबसे पहले इनको वरीयता दिया जाएगा, ना कि इनको। तो जो लोग ज़्यादा फास्ट टाइपिंग करेंगे उनको वरीयता दिया जाएगा। फिर भी एक जनरल है कि अगर आप 25 वर्ड पर मिनट कर लेते हैं तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। कितना वर्ड? 25 वर्ड पर मिनट, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों बोला गया है। और ग्राम रोजगार सेवक, देखिए ग्राम रोजगार सेवक का यदि एग्जाम होगा तो सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा, वही जीके। अगर किसी जिला में एग्जाम होता है तो जीके, मैथ और आपका रीजनिंग, ये तीनों इसके लिए भी रहेगा, ठीक है। हो सकता है रीजनिंग ना रहे, क्योंकि रीजनिंग जो है जनरली 10th लेवल के एग्जाम में नहीं पाया जाता है, फिर भी ज़्यादा चांस है कि रह जाए। लेकिन ये दो चीज़ रहेगा ही रहेगा। अगर आपका ग्राम रोजगार सेवक का एग्जाम होता है तो जीके और मैथ रहेगा ही रहेगा, रीजनिंग रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं जितना भी चीज़ें बताया यह मैं अपने मेमोरी के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं बता दे रहा हूँ, ये कोई प्रूफ एंड ऑथेंटिक चीज़ जो है कि लिखित रूप में मैं साक्ष्य नहीं दे रहा हूँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ दोस्त, ठीक है। या मैं अपने बेस पे बता रहा हूँ, जैसा मैं अपने दोस्त को मान लीजिए आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपको सामने बैठा में के जैसे बात करते हैं ना, डिस्कस करते हैं ना, तो मैंने अपना राय रखा है, ठीक है। आप लोग को क्या लगा आप लोग बताइएगा कमेंट में, और ये इसके बारे में बताइएगा तथ्य क्या होता है, ठीक है। ये मुझे समझ में नहीं आया यार। तो आप में से बहुत से लोग मेरे से बड़े होंगे, बहुत से हमसे छोटे होंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। और यह जो एग्ज़ाम होगा वो कहाँ होगा, एग्ज़ाम सेंटर के बारे में तो देखिए, जो ज़िला रहेगा आपका, ज़िला जो रहेगा ना, डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट के किसी स्कूल में कराया जाएगा जनरली, ठीक है। उस डिस्ट्रिक्ट के किसी स्कूल में एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है। और हो सकता है जनरली यह आपका संडे के दिन में जनरली कराया जाता है ऐसा एग्ज़ाम। अब देखा जाए कब होता है, और सबका रिजल्ट आ जाएगा धीरे धीरे करके। कमेंट ना करें कि रिजल्ट कब आएगा, मैं आएगा तो अपने ही डाल दूंगा भाई साहब, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।